नमस्ते दोस्तों, आपके एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम चीफ की दावत कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़े हुए थे। उससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी तथ्य थे, पात्र का संकलन था, सब कुछ मैंने आपको दिया था। साथ ही पिछली ही वीडियो में मैंने पीवाईक्यू भी करवा दिए थे चीफ की दावत कहानी से, जितने भी पीवाईक्यू पिछले वर्ष पूछे गए थे। मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में चीफ की दावत कहानी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मैं लेके आऊँगा, जिसके पूछे जाने की संभावना 100%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा वही आपके क्वेश्चन में ठीक रहे, मतलब उसी तरह से छप जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन मैं नहीं मानता। हाँ, इसको करने के बाद आप अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हो। तो चलते हैं बिना देरी के हम पहले प्रश्न की तरफ, आज के एमसीक्यू की तरफ। इसके पहले हम लगभग 8 कहानियों के ऊपर ठीक इसी तरह से यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 के अंतर्गत लगी कहानियों का ये मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। सीरीज़ चल रहा है जिसके अंतर्गत मैं पीछे 8 कहानियों के ऊपर बात कर चुका हूँ। पूरे कहानी का लाइन बाय लाइन पाठ करता हूँ। पाठ करने के साथ साथ पीवाईक्यू के साथ साथ इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो सभी मैं लेके आता हूँ। साथ ही पात्र का संकलन एक जगह लेके आता हूँ। यानी आपका इस वीडियो से जो आप पुराने इस सीरीज़ का वीडियो देख रहे हैं, इससे पूरी कहानी की यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी। कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लाइन बाय लाइन कहानी का पाठ करते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है मैं उसे अंडरलाइन भी करता हूँ। ऐसे में आप अपने सामने टेक्स्ट खोल के बैठ सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले एमसीक्यू की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष है। यह प्रश्न मैं जब भी मैं एमसीक्यू बना के लाता हूँ तो सबसे पहले जिस कहानी के ऊपर बात करने वाला होता हूँ उस कहानी से संबंधित प्रकाशन वर्ष मैं ज़रूर पूछता हूँ। चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो रहा है तो आप दोबारा से जा कर के आपको देखने की ज़रूरत है, और सही हो रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ए 1956, बी 1957, सी 1958, डी 1965। आइए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर देखिए, बी 1957। बिना देर की अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। सारी पीडीएफ को मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी किस संग्रह में संग्रहित है? ऑप्शन ए भाग्य रेखा, ऑप्शन बी पटरियाँ, ऑप्शन सी इंद्रजाल, ऑप्शन डी पहला पाठ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी पहला पाठ। पहला पाठ भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है। भाग्य रेखा भी भीष्म साहनी का ये कहानी संग्रह है, जो कि सबसे पहली कहानी संग्रह उनकी भाग्य रेखा है। पटरियाँ भी उनकी एक कहानी संग्रह है, जिसमें अमृतसर आ गया आपके सिलेबस में लगा हुआ है। उस कहानी का प्रकाशन संकलन संग्रहित हुई है पटरियाँ नामक कहानी संग्रह में। कौन सी कहानी? अमृतसर आ गया। और चीफ की दावत पहला पाठ। उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला पाठ का देखिए प्रकाशन वर्ष है 1957। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 3, बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है, परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है करती है। देशी स्त्रियाँ उन पर खूब हंसती हैं। उपरोक्त पंक्ति किस कहानी से संबंधित है? दोस्तों, अभी इस प्रश्न का उत्तर आप सीधे तौर पर दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम चीफ की दावत कहानी से संबंधित एमसीक्यू को कर रहे हैं। लेकिन उस समय आपकी तैयारी 100% व्यवस्थित होगी जब यह 10 यूनिट के बीच में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप प्रश्न का सही उत्तर दे पाओगे। निसंदेह इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दे रहे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को मालूम होगा। इस प्रश्न का उत्तर है सी, चीफ की दावत। यह पंक्ति चीफ की दावत पंक्ति से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए, चीफ की दावत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, चीफ की दावत कहानी में आए पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। बी, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के बीच में टांग अड़ा दी। ये शामनाथ कहते हैं अपनी पत्नी से। सी, एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए।
डी, चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वह वहीं खड़े खड़े बोले नमस्ते। कूट में देखिए, मतलब ये सीरीज है। पहला ऑप्शन है ए बी सी डी, दूसरा बी डी ए बी सी, तीसरा सी डी ए बी, चौथा बी सी ए डी। आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली पंक्ति है, पहले पेज में ही आती है, बी यानी पहले नंबर पर ये होगा। अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। यह पहले पेज में ही आता है। उस समय जब बूढ़ी माँ को लेकर के समस्याएं इन लोगों के सामने क्रिएट होने लगती हैं कि इन्हें कहाँ छुपाया जाए। उसके बाद सी पंक्ति आती है, एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। उसके बाद ए, साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ सुनाने लगे। डी, चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वह वहीं खड़े खड़े बोले नमस्ते। चौथे नंबर पर ये आएगी। ये सबसे लगभग लास्ट की है, जब वो चीफ वगैरह उसकी माँ से मिलते हैं, सामनाथ की माँ से मिलते हैं। इसका उत्तर होगा 4 बी सी ए डी। आइए उत्तर की तरफ चलते हैं। अगर ये इस प्रश्न का हल आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आप पिछली वाली वीडियो में जाइए, देखिए, 2x पर लगा के देखिए। रिकॉर्डेड वीडियो देने का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि कम से कम समय में आप सब कुछ कवर कर लो। आप स्किप करके भी देख सकते हो। साथ ही लाइव आने के बाद ये होता है कि लाइव क्लास में बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। आप कुछ कमेंट करते हो, उसमें टीचर देखता है, वो बातें करने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो में जितना कंप्रेस किया जा सकता है उतना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, वो कंप्रेस करने की कोशिश करता है, छोटा करने की कोशिश करता है। तो मेरे द्वारा भी यही प्रयास किया जाता है। आपको ये प्रयास कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। उत्तर की तरफ चलते हैं। आप उत्तर देखिए 4 बी सी ए डी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 5, चीफ की दावत कहानी में आई पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह का प्रश्न पूछने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आज के समय में यह ट्रेंड बन गया है कि किसी भी रचना से उसकी पंक्ति उठा ली जाती है और उसको सीरीज से लगाने की बात करी जाती है। तो आइए इसको देखते हैं। ए, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक करते रहते हो। बी, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। सी, मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। डी, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। कूट है यानी सीरीज में लगाने का। ए बी सी डी, दूसरा डी ए बी सी, तीसरा सी डी ए बी, चौथा बी सी ए डी। आइए इसकी तरफ चलते हैं। देखिए 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक करते रहते हो। यह पहली ही बार है जब उसकी माँ को लेकर के समस्याएं क्रिएट होती तो कहती हैं कि तुम्हारी माँ तो सो जाएगी। सामनाथ की पत्नी कहती है सामनाथ से, क्योंकि 11 बजे तक कौन ही जगेगा, बूढ़ी हो ही गई हैं। दूसरे लाइन में है, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। जब सामनाथ उनको चूड़ियाँ वगैरह पहनने के लिए कहते हैं, उस समय सामनाथ की माँ जो बूढ़ी हो गई हैं वो सामनाथ से कहती हैं। दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर, मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। जब वो सारी समस्याएं देख लेती हैं, वह जाती हैं कोठरी में अमेरिकी चीफ से मिलने के बाद। उस समय वो जब कोठरी में अपने जाती हैं तो रोने लगती हैं, बिलख बिलख के रोने लगती हैं। डी, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, सबसे लास्ट की, चौथा। अर्थात इसका उत्तर ये एकदम सीरीज में ही है। इसका उत्तर होगा ए, पहला, ए बी सी डी। जैसे इस प्रश्न में पंक्तियाँ आई हैं ठीक उसी तरह से इसका उत्तर भी होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर आप देख लीजिए। आंसर 1 ए बी सी डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6, चीफ किस देश का रहने वाला था। ए, भारत, बी, इंग्लैंड, सी, अमेरिका, डी, अरब। अभी अभी हमने कुछ समय पहले ठीक पिछले वाले प्रश्न में मेरे जुबान से निकल भी गया था वो शब्द। इसका उत्तर होगा सी, चीफ जो था वह अमेरिका का रहने वाला था।
इसके प्रश्न की तरफ चलते हैं, उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर आप देखिए, आंसर सी, अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 7, चीफ को माँ कौन सा गीत सुनाती है? चीफ को माँ जो गीत सुनाती है वो किस तरह का गीत होता है? ए, कोई पुराना गीत, बी, पंजाबी गीत, सी, पुराना सोहर गीत। सोहर इन द सेंस जो बच्चे जब पैदा होते हैं, आपको पता होगा, उस समय जो गीत गाए जाते हैं कुछ दिनों बाद, या उस समय उस टाइम पीरियड में जो गीत गाए जाते हैं। डी, पुराना विवाह गीत। मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था, कहानी का लाइन बाय लाइन पाठ करा रहा था, उस समय मैंने इन सभी लाइनों को अंडरलाइन किया था जो ये प्रश्न में मैं पूछ रहा हूँ। मैं पढ़ाते समय उन सभी लाइनों को अंडरलाइन करते जाता हूँ, मैं हाईलाइट करते जाता हूँ, ताकि आप उसे भी अपने, अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप हाईलाइट करते जाइए, या फिर मेरे से आप ये हाईलाइटेड पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर है डी, एक पुराना गीत सुनाती है चीफ को श्यामनाथ की माँ ने। उत्तर की तरफ चलते हैं, एक पुराना गीत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 8, चीफ की दावत कहानी के पात्र नहीं हैं। ए, रामनाथ, बी, चीफ, सी, मुखर्जी, डी, बूढ़ी माँ, ई, चंपा। कूट में है ए बी सी, दूसरा ए डी ई, तीसरा सी डी ई, चौथा ए सी ई। पात्रों से संबंधित प्रश्न हमेशा से बन रहे हैं और हमेशा से बनते आएंगे, आ रहे हैं और हमेशा से बनेंगे। तो पात्र को आप जितने भी आपकी रचनाएं हैं, सभी की रचनाओं के पात्र को एक जगह संकलित कर लीजिए और प्रतिदिन या एक दिन गैप करके आप ज़रूर रिवाइज करते रहिए उसे। आइए इसको देखते हैं। ए, रामनाथ इस कहानी का कोई पात्र नहीं है, बल्कि सामनाथ इस कहानी का पात्र है। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इसमें चेंज किया था। चीफ इस कहानी का पात्र है, मुखर्जी इस कहानी का पात्र नहीं है। मुखर्जी परिंदे नामक कहानी का पात्र है। बूढ़ी माँ इस कहानी की पात्र है, बूढ़ी माँ जो कि चीफ की माँ होती हैं। चंपा इस कहानी की पात्र नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ए सी ई। ए सी ई ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगले इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर है आंसर 4, ए सी ई। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? उपरोक्त पंक्ति का संबंध किस कहानी से है? निसंदेह अभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे, क्योंकि हम अभी चीफ की दावत कहानी से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा चीफ की दावत। अगर इस पंक्ति को आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो चीफ की दावत कहानी से, तो आप जाइए पिछले वीडियो को पूरा देखिए, 2x पर देख लीजिए। अगर मुश्किल से वो 30 से 32 मिनट का वीडियो है, आप उसे 10 से 12 मिनट में भी आप देख सकते हो, चलते चलते देख सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि एकदम नॉर्मल में देखो, आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देखो। कम समय में आप कितना अपने अंदर प्राप्त कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। सिलेबस को जितना बार रिवाइज करोगे, मेरा मानना ये है, वो उतना कंठस्थ होता चला जाएगा। बहुत बड़ा सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसकी भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ यूनिट ऐसे हैं जिसे पूरा पढ़ना है और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, जैसे हिंदी कहानी, निबंध, साथ साथ जो काव्यशास्त्र है, पहली यूनिट है। लगभग पूरे 10 यूनिट में ऐसे 6 यूनिट हैं जिन्हें हमें पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर होगा चीफ की दावत, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का यह अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं बिल्कुल भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा। चीफ की दावत कहानी में किसकी मूल्यहीनता पर विचार किया गया है? ऑप्शन ए, नई पीढ़ी के। ऑप्शन बी, पुरानी पीढ़ी के। ऑप्शन सी, पारंपरिक पीढ़ी के। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखता हूँ कमेंट बॉक्स में सबसे पहले किसका उत्तर आता है। मैंने इसको ड्रॉप किया है जानबूझ के। देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेने के बाद आराम से आप सोचिए, पढ़िए। उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो जाइए वीडियो को देखिए, उसके बाद आप क्या समझ पाते हैं उसके बाद उत्तर दीजिए। धन्यवाद आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का। हम इसके बाद अगली कहानी पर बात करेंगे। अगली कहानी हमारी होगी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, या फिर इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर। इन दोनों कहानी में से एक कहानी के ऊपर वीडियो आएगी जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य
कहानी का संपूर्ण कहानी का पाठ और उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ हैं सारे PYQ मैं लेके आता हूँ, ताकि PYQ तुरंत कर लेने के बाद आपको ये पता चल जाए कि आपका मूल्यांकन स्वयं का मूल्यांकन आप कर पाते हो। तुरंत कहानी पढ़ने के बाद आप कितने PYQ को कर पाते हो। आपका सबसे बेहतर मूल्यांकन PYQ से ही हो पाता है। MCQ तो कुछ भी बन सकता है, आप स्वयं से भी MCQ बना सकते हैं। ये जितने भी MCQ बनाए गए हैं मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं, और ऐसे ही प्रश्न PYQ में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे से ही भी मेरे के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।